आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से। कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से। दर्शन विशुद्धि की चर्चा में दोपहर के प्रवचन में कर रहा था। देखिए, आप लोग डेली मुझे सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है। सैकड़ों हजारों की संख्या में आप सुन रहे हैं, ये भी बहुत महत्व की बात है। मैं इसके लिए आपको बहुत प्रशंसा और आप साधुवाद देता हूँ। किंतु इस संदर्भ में यह भी समझना चाहिए कि आप यदि भक्ति करते हैं, धर्म के कार्य करते हैं, तो बताइए, आप धर्म का कार्य करते हैं तो आपके लिए कहाँ तक उचित है? आप बोल रहे हैं कि हम मंदिर का काम कर रहे हैं, धर्म के कार्य कर रहे हैं। धर्म के कार्य करने में तुम्हें रात में खाने की छूट दे रखी क्या? धर्म के कार्य लेकर के बैठे हो तो तुम साबूदाने की खिचड़ी खाओगे क्या? ये कैसी तुम्हारी धार्मिक सेवाएं हैं? एक तरफ तुम कहते कि मुझे धर्म की सेवा करना, गुरु की सेवा करना, गुरु के साथ बिहार में चलना, और रास्ते में बोले अनाज त्याग है इसलिए हम खिचड़ी खा रहे, साबूदाने की खिचड़ी खा रहे। अरे तुम खिचड़ी खा रहे हो कि वो अभक्ष्य खा रहे हो? आपको मालूम है कि साबूदाना कैसा बनता है? उसके बनने का प्रोसीजर क्या है? उसमें कितनी हिंसा होती है, कितने जीव उसमें मरते हैं। यदि आप आंखों से देख लोगे ना तो आपके लिए उल्टी होने लगेगी। फिर भी आप कहते हम तो साबूदाना की खिचड़ी खाए, दूसरा थोड़ी कुछ खाए। यदि आप सच्चे धर्मात्मा और अहिंसा को, जैन धर्म को मानने वाले हो तो अंतःकरण में जीव दया का भाव रखो और इस प्रकार का कोई अभक्ष्य पदार्थ खाओ मत। एक तो रात में खाना ही महापाप है, उस महापाप के साथ आप साबूदाने की खिचड़ी खा रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि हम तो ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं। भैया ये क्या लगा रखा है? तुम धर्म की सेवा के लिए उतरे हो, चले हो, और धर्म सेवा करते समय ऐसे लंबे चौड़े बिल तुम बनाते हो। मंदिर के नाम पर बोलो, धर्म के नाम पर बोलो, अथवा किसी तीर्थ के नाम पर बोलो। ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है, ये तुम्हारे ऊपर कर्ज चढ़ाएगा। खा रहे तुम और खाते में डाल रहे धर्म के नाम पर। पी रहे तुम, चाय पानी काफी पी रहे तुम और खाता बना रहे धर्म का। धर्म के खाते में डाल दो, मंदिर के खाते में डाल दो। क्या मंदिर ने खाया कि धर्म ने खाया? मैं आपसे पूछता हूं, खाया तो आपने। थोड़ा इस दोष से बचना चाहिए। इस संदर्भ में एक और बात मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा। भली आप धर्म, समाज और गुरु की सेवा के लिए निकले हो, किसी तीर्थ की सेवा के लिए निकले हो, गाड़ी लेकर के जा रहे हो, गाड़ी भली तुम्हारी है, किंतु कई लोग तो उसका भी भाड़ा जोड़ देते हैं। मंदिर के खाते में गाड़ी का पेट्रोल इतना, ड्राइवर को इतना, और आज दिन भर की गाड़ी का किराया और रेंट इतना। क्या लगा रखा भैया? ये आप सेवा करने के लिए निकले, आपने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेकर के किसी तीर्थ, मंदिर, पंचायत में भाग लेने के लिए इतनी सिरफोड़ी की, चुनाव में खड़े होने के लिए हजारों लाखों रुपए तुमने खर्च कर दिए। जीतने के लिए अपने मनमाने ढंग से कुछ भी हथकंडे अपना करके आप जीत करके आ गए, और बाद में आप जो है उस संस्था में रह करके मनमानी बातें करने लगे। आप मंदिर का यदि एक द्रव्य भी उपयोग में लेते हो, करते हो, तो ये तुम्हारे लिए सम्यक्त विहीनता के साथ अनंत कर्मों के बंध का कारण बनेगी।
परम पूज्य प्रज्ञाश्रमण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव के पावन सानिध्य में नमोकार तीर्थ के अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन आगामी 6 से 25 फरवरी 2026 के बीच भव्य रूप से होने जा रहा है। करीब 100 एकड़ भूमि पर बसने वाला यह अस्थायी नगर आस्था, श्रद्धा और भव्यता का अनूठा संगम होगा। ये महामहोत्सव विश्व पटल पर जैन संस्कृति का पावन महाकुंभ बनेगा। यहाँ निर्मित होगा विराट नमोकार मंडपम, साधु आहार हेतु 50 से 70 चौके, 6 विशाल भोजनशालाएं, 1100 सुसज्जित 1 BHK अटैच कमरे, 5 से 7 डॉर्मेट्री, चिल्ड्रंस पार्क, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और अनेक आवश्यक व्यवस्थाएं। यह पंचकल्याणक केवल एक आयोजन नहीं बल्कि भूत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ने वाला धार्मिक इतिहास बनने जा रहा है। भूमि मापन की प्रक्रिया आचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव के आशीर्वाद से प्रारंभ हो चुकी है। किसानों से भूमि अधिग्रहण कर मौज माप का कार्य शुरू हो चुका है। इस पावन कार्य में नमोकार तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान नीलम जी अजमेरा, ट्रस्टी श्रीमान पूनम जी संचेती, प्रचार प्रसार समिति के प्रमुख श्री पारस जी लोहाड़े, इवेंट मैनेजमेंट से श्री वैभव जी अजमेरा तथा सिविल इंजीनियर श्री मयूर जी जैन नासिक एवं उनकी टीम सहित अनेक श्रद्धालु सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं। गुरुदेव के कर कमलों से प्राप्त आशीर्वाद के साथ अब ये भूमि आस्था की नगरी में परिवर्तित होने जा रही है, जहां हर कण में होगा नमोकार मंत्र का पावन स्पंदन। ये आयोजन होगा भक्ति, समर्पण और संगठन का अद्भुत उदाहरण। आप सपरिवार एवं मित्र बंधुओं सहित नमोकार तीर्थ अवश्य आएं और इतिहास को साक्षात अपनी आंखों से बनते हुए देखें। परम पूज्य गुरुवर आचार्य 108 देवनंदी महाराज की जय। खुशी की बात आज है, आज पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव नमोकार तीर्थ पर जो हो रहा है 6 फरवरी 2026 से लेके 25 फरवरी 2026 तक जो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं महामस्तकाभिषेक होगा, उसकी पूर्व तैयारी के लिए आज से ही नमोकार तीर्थ पर समित जो 110 एकड़ ज़मीन है, उस ज़मीन का आज हमने पूरा उसकी गिनती मोजनी वगैरह सब आज हमने कर लिए। सारे शेतकरी लोगों से भी हमने बातचीत करके आज उनकी कंसेंट ली है। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो टेंट की एजेंसी है वो भी आज या कल में फाइनल हो जाएंगी और साथ ही साथ पूरा टेंट का काम चालू हो जाएगा। हमें 100% विश्वास है, गुरुदेव का आशीर्वाद है। 15 दिन पहले ही पंचकल्याणक के 15 दिन ही पहले हमारी सारी की सारी तैयारी हो जाएंगी और ये पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव न भूतो न भविष्यवती बनेगा, यही भावना मेरी है। जय जिनेंद्र। जैसा कि हमारे अध्यक्ष साहब श्री नीलम जी अजमेरा ने आपको बताया कि आज बड़े खुशी का दिन है। नमोकार तीर्थ का जो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव है उसका सही मायने में आगाज आज से हुआ है। आज जो भूमि, जिस भूमि पर ये सारी क्रियाएं होगी, जिस भूमि पर हमारे 400 साधु पधारेंगे, जिस भूमि पर देश से लाखों लोग पधारेंगे, ऐसे भूमि का चयन कर उसकी गिनती करने का कार्य आज हुआ। नासिक के हमारे समाज के जाने माने युवा इंजीनियर मयूर जी जैन, उन्होंने स्वयं आकर इस सारी भूमि की गिनती एक आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से की। GIS मैपिंग के माध्यम से पहले हमने उसका पूरा प्लान बनाया और उसकी सारी गिनती कर आज उस भूमि को मार्किंग कर दिया है। और अब ये कहाँ से कहाँ तक ये पूरा जो एरिया है, ये लगभग 110 एकड़ का एरिया आज फाइनल हो चुका है। और जैसे कि इन्होंने बताया अभी कि जो पंचकल्याणक की जो टेंट एजेंसी है वो भी आज फाइनल होगी। और खुशी की बात यह है कि दिवाली ख़त्म होते से ही पाड़वे या उसके शुभ मुहूर्त में जो भी एक अच्छा मुहूर्त होगा उस दिन इस टेंट भूमि पूजन होगा और उस भूमि पूजन के माध्यम से इस कार्यक्रम का एक भव्य आगाज शुरू होगा। अरे लूट लो आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से, कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम